का हो बाबू लोग, आ गया सब कोई बाहर से हैं? सब होटल गया है? कुछ हमरो ला बोले, हम लोग के पेट भरे था ना सर, कुछ आपके लिए भी। चलो आ जाओ। हम लोग सर क्वेश्चन आंसर कर रहे थे किसका? रासायनिक समीकरण और रासायनिक केमिस्ट्री में कितना एक्सरसाइज समाप्त हो गया रे छोटे? समाप्त है। केमा चल रहा है? चौथा एक्सरसाइज चल रहा है। कैमा एक्सरसाइज है ये? आवर्त सारणी को खत्म किए, धातु अधातु को खत्म किए, और अच्छा ये चल रहा है रासायनिक समीकरण और रासायनिक। आज क्वेश्चन आंसर का केमा क्लास है ना? कहाँ तक क्वेश्चन आंसर करवाए थे आप लोगों को हम? 10 तक। चलो आ जाओ बाबू। अभी तो हम लोग ऑब्जेक्टिव ही कर रहे थे ना, यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन आंसर कर पाए थे सर, है ना? थोड़ा सा नजर डालो बाबू तो तुमको समझ में आएगा कि सर ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। नजर डालो और देखो क्या कह रहा। आ जाओ। कहता है ZnCuSO4 के साथ अभिक्रिया किया। किसके साथ अभिक्रिया किया सर? तो जिंक के साथ अभिक्रिया, जिंक सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट जो है के साथ अभिक्रिया किया। कौन सर? तो जिंक। कौन अभिक्रिया किया है? जिंक। तब आपको क्या कहता है कि यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है, या द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है? तो आपको इसमें से बताना है कौन सा विस्थापन। एकल विस्थापन है सर। आप देखो तो बाबू यहाँ पर कौन अभिक्रिया किया है सर? तो जिंक अभिक्रिया किया है। किसके साथ? CuSO4 के साथ। और ये अभिक्रिया के बाद क्या बना दिया? ZnSO4, और प्लस में कॉपर को क्या कर दिया? अलग। तो यही वाला जो तत्व है वो विस्थापित हुआ सर। कौन विस्थापित हुआ सर? तो कॉपर विस्थापित हो गया। किसके द्वारा विस्थापित हुआ? तो जिंक के द्वारा। यानी जिंक जो है वो कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील हुआ। क्या बात समझ में आ रहा? जिंक जो है वो कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। तो हम यहां पर खुशी खुशी ना एक बात को मेंशन कर सकते हैं। क्या सर? तो जिंक कॉपर से, जिंक जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है बच्चा? अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है सर? अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो याद रखने का है बाबू। क्या याद रखने का है? तो सर कॉपर विस्थापित हो गया किसके सहायता से? जिंक के सहायता से। यानी जिंक धकेल दिया, यानी जिंक ज्यादा बलवान है किसके तुलना में? कॉपर के तुलना में। तो आपसे अगर कभी कभी क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछ देगा कि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है कैसे, तो यही वाला उदाहरण लिख देंगे तो नहीं समझ में आ जाएगा कि ऐसे। अरे बोल दो रे बाबू, यही उदाहरण लिख देंगे तो नहीं समझ में आ जाएगा कि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है कैसे, तो कहेंगे ऐसे कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को डालते हैं या जिंक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर जिंक सल्फेट बना लेता है। क्या बना लेता है? जिंक सल्फेट बना लेता है। इससे यह पता चलता है कि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। बोलो बात क्लियर है सर? सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, बन जाएगा सर कि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है कैसे। तो लिखेंगे बाबू कि जब जिंक का अभिक्रिया, किसका अभिक्रिया? जब जिंक का अभिक्रिया, जब जिंक का अभिक्रिया किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ। किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ। किसके साथ करवाते हैं? कॉपर सल्फेट के साथ कराने पर, कॉपर सल्फेट के साथ कराने पर जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है। जिंक कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। और जिंक सल्फेट बना लेता है, और जिंक सल्फेट ZnSO4 बना लेता है। क्या बना लेता है? बना लेता है। इससे पता चलता है कि जिंक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है किसके तुलना में? कॉपर की तुलना में। बोलो यस या नो सर? क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने से लिखा पाएगा? स्वयं से लिखा जाएगा? कोनो दिक्कत है बच्चा? नहीं ना? तो देखो कोई भी क्वेश्चन को ना बाबू बहुत इत्मीनान से पढ़ने का है। इतना प्यार प्यार से पढ़ा रहे हैं तो लोगों को प्यार का भाषा अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम रड़पनाई दिखाएंगे। हम तो हनियन नौजुवक हैं,
बाल पक गिले है का मतलब ये नहीं कि हम बुढ़ा गिली है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुआ है, वही 22-23 साल हुआ है अभी, ठीक है। आए तोहनी के का लग रहा है कि सही में उम्र ढलाव में ढल गया का रे? आ जाओ चले अगला क्वेश्चन पर बाबू, फटाफट तड़ा अपने आप सटाक सटाक उतारते चलेगा। ये नहीं कि सर तय सुन रुकिए, सर तय सुन दौड़िए, सर तय सुन भागिए, सर ये सब क्या है? एक अच्छा स्टूडेंट बनने का कोशिश करो यार, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो यार, पढ़ो लिखो, आईएएस वाईएएस बनो यार। सोचो तुम लोग आईएएस बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, आकर के मेरा चरण स्पर्श करेगा, कितना प्राउड फील होगा। यही करेगा, हम फिर आएंगे आपका चरण स्पर्श करे, नहीं ना? देखो वो कह रहा नहीं सर, तो बाप से ज्यादा पैसा कमाए लगेगा तो नहीं तो बाप के बाप बन जाएगा रे, चोटन कहीं के। चलो अगला क्वेश्चन पर आ जाओ। चलिए सर, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखो जहां पर गनौड़ा उनौड़ा फिकल रहता है, जहां पर सड़ा गला सामान फिकल रहता है, जहां पर एकदम भभुआइत रहेगा, जहां पर एकदम खदखदाइत रहेगा अंदर से, नाली वाली के पास जाओ तो देखो कि औरों जगह की तुलना में ज्यादा वहां पर हिट मारेगा, गैस मारेगा, है ना सर? तो ध्यान रखना सर कि साग सब्जियां को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया है, नहीं उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, या उष्माशोषी अभिक्रिया है, या संयोजन अभिक्रिया है। तो हमको तो लगता है कि सर उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? क्योंकि ये उष्मा का क्या कर रहा होता है? निष्कासन कर रहा होता है। उष्मा को क्या कर रहा होता है? बाहर निकाल रहा होता है। सर बात समझ में आया? तो जो अभिक्रिया में उष्मा का निष्कासन होगा वो अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कह रहे हैं सर? कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? वैसी रासायनिक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक जिसमें किसमें? जिसमें अभिक्रिया के दौरान, जिसमें क्रिया के दौरान नहीं, अभिक्रिया के दौरान। क्रिया मतलब समझ में आता है? खो क्रिया। क्रिया मतलब खो कसम, ओकरे कहते हैं खो क्रिया। याद आया है ने? अगर कसम खाने से, अगर न कहता कि हमर कसम मत खाइए तो हम मर जीवो बापा, अगर कसम खाने से सच में कोई व्यक्ति अगर मर जाता तो सबसे पहले भगवान की मृत्यु हो जाती। सबसे ज्यादा खाता है आदमी तो कसम तो भगवान का कसम खाता है ना? खाता है ना? तो सबसे पहले एक मरता कौन? भगवान। तो ये सब झूठ का ढोंग है कि हमार कसम खेमा तो हम निपट जिए। तो केकरो मारेल रहता था, दिन रात घरे बैठ करके ओकरे कसम खाते रहता, कोसते रहता है, बापा फलनी के कसम है, बापा फलनवा के कसम है, बापा चिलनवा के कसम, चिलनवा के जूता के कसम, चिलनवा के चप्पल के कसम की सब टूट जाए, है ने? कभी कभी तोने के मन खिंचवाता होगा केकरो पर तो लगे तो भगवान। वैसी रासायनिक अभिक्रिया। कैसी रासायनिक अभिक्रिया? जिसमें किसमें? जिसमें जिसमें अभिक्रिया के दौरान, किसके दौरान? किसके दौरान? अभिक्रिया के उष्मा का, किसका? उष्मा का क्या होता है? क्या होता है? होता उस अभिक्रिया को लिखेंगे, उस अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बोलो, बात क्लियर है सर? बोलो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा का निष्कासन होता है, उस अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बोलो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा देना पड़ता है, उस अभिक्रिया को उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यस या नो सर?
जब उष्मा का निष्कासन होगा तो उष्मा क्षेपी कहेंगे, और जब उष्मा का अवशोषण होगा तो उष्मा शोषी कहेंगे। क्लियर है सर? कोई दिक्कत है सर? सबका उदाहरण बारी बारी से लिखाया गया है, एकदम चूहाड़ नहीं को चाहिए यस सर कर रहा। बोलो बात क्लियर है सर? डन है सर? कोनो दिक्कत? चला जाए अगला क्वेश्चन पर। करेक्ट आंसर क्या था इसका? उष्मा, उष्मा भोजन का पाचन उष्मा शोषी अभिक्रिया है कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया? लेकिन अगर आपसे पूछे बाबू कि भोजन का पाचन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कि अवकरण अभिक्रिया, एक क्वेश्चन का तो आंसर यहाँ पर डन हो गया कि सर भोजन का पाचन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। सर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जब देखोगे ना खूब आदमी खा लेगा पूरा एकदम भर थरिया, फिर बराती उराती में जाएगा एकदम लीलकल ढनकल नियन 5-6 खा लेगा, एकदम लंबा लंबा लम्हर लम्हर सांस लेगा, कह यो छिनवे जो हालो से रसगुल्ले रास छोड़ दिल को हाल, अब मार छोटा 5-6 खा के निकला है। बात समझ में आया? अक्सर शादी ब्याह में देखोगे ना तो आदमी खाद पीते रहेगा ना, तो अपन थरिया में खाएगा तो अपन थरिया में नहीं देखेगा, दूसर का के देखते रहेगा बगलवा वाला के, वो कर कहीं खत्म जल्दी ना हो जा रहा हमारा से पहले, और देख देख रहेगा बगलवा वाला के, अगल बगल वाला के नहीं, अभी होकर में बाहर थरिया बचे थे, लगा हम ही सटाक सटाक दे ले ये। आ जाओ ध्यान देना। क्लियर है? क्लियर है? तो याद रखना जिसमें उष्मा का क्या होगा उसको क्या कहेंगे, और जिसमें उष्मा देना पड़े उष्मा। चले अगला क्वेश्चन वहां पर बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ रहा ना? और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ तुमको क्या करवाते जा रहे हैं, सब्जेक्टिव भी, कि जहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पा रहा है उसको सब्जेक्टिव भी करवाते जा रहे हैं। बोलो, कहता उपचयन अभिक्रिया है। कौन करण अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। क्या कह रहा है बाबू? उपचयन अभिक्रिया। बताओ बाबू, उपचयन अभिक्रिया हम लोग जिस वक्त थ्योरी को पढ़ रहे थे उस वक्त हम लोग पढ़ करके आए थे सर। क्या पढ़ करके आए थे? कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया। कैसी रासायनिक अभिक्रिया? वैसी रासायनिक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, किसमें बाबू? जिसमें, जिसमें ऑक्सीजन का, किसका बाबू? किसका बाबू? ऑक्सीजन का योग हो। अब हम उदाहरण पूछेंगे आप लोगों से। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो, और हाइड्रोजन का, किसका बच्चा? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का क्या हो? निष्कासन। हाइड्रोजन का क्या हो? निष्कासन हो। उस अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया को उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बोलो बात क्लियर हो गया सर? अरे बोलो बात क्लियर हो गया? बोलो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन का निष्कासन हो, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? जिसमें सर हाइड्रोजन का निष्कासन हो और ऑक्सीजन का क्या हो। देखो इसमें देखो तो हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन तो नहीं है सर, लेकिन अभिक्रिया के बाद देखो तो बाबू हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो गया ना, तो किसका ऑक्सीकरण हो गया? तो कहेंगे हाइड्रोजन का। किसका ऑक्सीकरण हुआ? तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण हो गया? हाइड्रोजन का। जैसे मैग्नीशियम का अभिक्रिया करो ऑक्सीजन के साथ तो MgO, इसका नाम क्या देंगे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम फीते को जलाने से पहले रगड़ा जाता है, क्यों? खतरनाक सवाल, सब्जेक्टिव एगो निकाल करके दिए। क्या बोल करके गए? मैग्नीशियम फीते को जलाने से पहले रगड़ा जाता है, क्यों? मैग्नीशियम फीता तो जलो है तब तो सर पूरा चमकदार ज्वाला दो है। अरे बोलो कैसन? जैसे छुरछुरी हम लोग छोड़ते हैं, छुरछुराता है छुरछुरिया, तो वो छुरछुरिया की तरह क्या करता है सर? तो ज्वाला चमकदार देता है। लेकिन उस फीते को जब जलाते हैं तो जलाने से पहले हमको रगड़ना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है उसको, क्यों? हम जलावी रगड़े थी और तू कहती कि आगे न लगे रे, आग लगाउन कहीं के रे, चोटा कहीं के। आग लग सकता है बेटा, तू लोग को नजर नहीं लग सकता है। जितना मेरा क्लास में लइकन बैठे ले सब करिया करिया है एकदम। तुम लोग को तो एकदम, तुम लोग टेंशन फ्री नहीं, ठल्ला नहीं घूरता होगा रोड पर ना है कि हमनी तो ठहरे करिया सर, हमनी को कौन नजर लगाएगा? निशिकांत के देखो ओकरो तो कहे तो कि केकर नजर कड़ा है रे, कौन लगा सकता है अपने को नजर?
आ जाओ ध्यान देना। देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन है क्या यहाँ, लेकिन यहां पर अभिक्रिया के बाद देखो ऑक्सीजन का योग हो गया, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो जाए उसी को उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो बोलो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो, उस अभिक्रिया को उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया बताओ, दो उदाहरण दिलियो ने और उदाहरण लिख। कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा दो तो ये बना देगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो यहां देखो कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन था का, लेकिन यहां पर देखो तो कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन आ गया। इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? श्रेया खड़ा होगी और बोलेगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया वाले में हाइड्रोजन के निष्कासन वाला एक उदाहरण बोलो। हाँ, कि जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन हो उसको भी तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बताओ बाबू एक उदाहरण दो, बोलो। H2+ O2। चलो ठीक है मैया, अभी हम तो खोज खबर ले लेते हैं। ऐसा ही नहीं है, शिकायत आ गया है घर से का निष्कासन हो तो H2+ O2 का तो उदाहरण हम यहाँ रहे, तो उसमें तो हाइड्रोजन का योग हो जा रहा है। हाइड्रोजन का क्या होना है? निष्कासन। भोलू खड़ा होगा, उदाहरण ऐसा दो इसमें जिसमें एक हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा हो। बैठ जाओ सीरी, अभी हम आते हैं। उधारी रहा एक डंडा, बैठो बैठो दोनों बैठो। बताओ जब लोहा का अभिक्रिया किसके साथ करवाओ? H2SO4 के साथ। किसके साथ करवाओ? H2SO4 के साथ। तो देखो ये क्या बना लेगा? FeSO4 और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा सर। तो बताओ देखो तो H2SO4 से कौन किसका निष्कासन हो गया? हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया ना। तो ये भी कैसा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया की, या तो ऑक्सीजन का योग हो या तो हाइड्रोजन का निष्कासन हो। अरे बोलो बाबू, या तो ऑक्सीजन का क्या हो? योग हो, या तो हाइड्रोजन का क्या हो? निष्कासन। उस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बोलो बात क्लियर है सर? आ जाओ अगला क्वेश्चन पर चलो। तो बाबू देखो तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है बाबू श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वास लेना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो छुच्छे ऑक्सीजन खींचते हैं तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा सर। कहाँ दिया गया है? उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण नहीं लिखा है तो क्या करोगे? क्या लिखा है सर? उपचयन अभिक्रिया। इसी का नाम क्या लिखते हैं सर? ऑक्सीकरण। इसी का नाम क्या देते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या देते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बोलो बात क्लियर है? क्लियर है? क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसको कहते थे सर? तो जिसमें दो पदार्थ मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण करता था। इसमें दो पदार्थ, छोटे छोटे पदार्थ मिलकर के बड़े पदार्थ का निर्माण कर देता था सर। उस अभिक्रिया को क्या कहते थे? संयोजन अभिक्रिया। और एक होता था कौन सा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। तो ई वियोजन अभिक्रिया क्या कहता था सर? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया। कैसी रासायनिक अभिक्रिया? जिसमें एकल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए सर, उस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। बोलो यस या नो सर? बोलो क्लियर है सर? क्लियर है सर? बोलो क्लियर है सर? आज ध्यान देना। जैसे में बाबू CaCO3 को अगर हम गर्म कर दे रहे थे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा था। तो देखो एकल पदार्थ दो पदार्थों में टूट गया ना सर। इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कह रहे थे? वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? कौन सी अभिक्रिया? क्लियर है? कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। चले हम आगे, चले हम आगे। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। और बताओ CuO+H2 Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया? तो देखो बाबू कॉपर ऑक्साइड Cu को अभिक्रिया हुआ है
किसके साथ सर? तो H2 के साथ। तो देखो तो बाबू कि ये Cu अलग हो गया है सर, और यहां पर क्या बनाया है? H2O। तो देखो यहां से ऑक्सीजन का क्या हुआ? निष्कासन। ऑक्सीजन का क्या हुआ? किससे ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ? तो कॉपर ऑक्साइड से। यहां से क्या निष्कासन हुआ? तो कहेंगे ऑक्सीजन का। किसका बाबू? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का क्या हो गया? निष्कासन। ऑक्सीजन का क्या हो गया? निष्कासन। और देखो तो बाबू इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ, लेकिन इसमें देखो तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? योग हो गया। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का क्या हो गया? अरे हो गया ना। तो इसमें देखो तो हाइड्रोजन में क्या हो गया? ऑक्सीजन का। किसका बाबू? ऑक्सीजन का। किसका बाबू? ऑक्सीजन का क्या हो गया सर? तो योग। तो एक जगह से ऑक्सीजन निकला और एक जगह ऑक्सीजन जाकर के क्या हो गया? जुड़ गया। किस प्रकार की अभिक्रिया? जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण क्या क्या हो? बोलो, बात क्लियर है सर? तो देखो यहां से ऑक्सीजन निकला तो इसका अवकरण हो गया, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आकर के जुटा तो इसका ऑक्सीकरण हो गया। यानी ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ हो, उस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो बोलो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। बोलो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, किसमें बाबू? जिसमें ऑक्सीकरण, क्या कह रहे हैं बाबू? ऑक्सीकरण तथा, क्या लिखेंगे? तथा अवकरण। तथा अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है। क्या होती है बाबू? साथ साथ होती है। साथ साथ होती है। उस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। बोलो यस और नो सर। बोलो, बात क्लियर है सर? उदाहरण है तुम्हारे सामने। अगे मैया के बप्पा, कितना थकाते हो तुम लोग। समझ में आ रहा ना ऑब्जेक्टिव कि ऊपर ऊपर निकल जा रहा है? समझ में आ रहा? रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया से ऑब्जेक्टिव कैसा कैसा रहेगा। और ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बाबू तुम लोगों को प्रीवियस ईयर से ऑब्जेक्टिव है। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखना है। बोलो, क्लियर है? सारा का सारा क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बोलो, डन है? चला जाए? चला जाए? कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम बाबू इतना कंठस्थ कोई चीज होना चाहिए, इतना कंठस्थ होना चाहिए कि जो बोल दे लियो भैया वो बोल दे लियो। सिलेबस इतना क्लियरिटी के साथ क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आया? ये नहीं कि सर अपने दुख चुकाए थे, वो अपने तेंगे तेंगे करे थे, तो दिक्कत हो जाएगा बाबू। थोड़ा सा बात को समझना है और इत्मीनान से, थोड़ा सा एकदम पैसेंस रख के सिलेबस को कवर करने का कोशिश करो। बहुत इत्मीनान से। 10वां का तैयारी करना तोप छोड़ने जैसा नहीं है। अरे 10वें के तो तैयारी करना है ना, इतना आसान काम करना है तुमको। लेकिन नहीं, हमने तो बाहर का मौसम बदल रहा है क्या बाबू? पूरा बारिश का बना लिया है? बना लिया बारिश का? पूरा चल रहा है हवा? टेंट उंट लग पैते न हो? टेंट उंट लग पैते न कि उड़िया जीती रे? चलो आ जाओ, ध्यान देना, अगला क्वेश्चन पर आ जाओ बाबू और बात करो। तो नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कॉपर का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाएं तो कॉपर ऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया सर? कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ, कॉपर का अवकरण हुआ, या कॉपर का नाइट्रेशन हुआ? हमको लगा कि कॉपर का नेटा चू गया। हाँ, यह ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। तो बताओ बाबू इसमें किसका क्या हो गया? देखो, जब कॉपर का अभिक्रिया
ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं तो ये बना रहा है बाबू CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो देखो तो यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन था नहीं ना था, लेकिन अभिक्रिया के बाद देखो तो कॉपर में ऑक्सीजन आ गया कि नहीं आ गया सर? मतलब क्या हो गया सर? तो कहेंगे कॉपर का, किसका बाबू? कॉपर का क्या हो गया सर? तो ऑक्सीकरण हो गया। कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। कॉपर का क्या हो गया? कॉपर का क्या हो गया? बोलो, बात क्लियर है सर? कॉपर का क्या हो गया? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग हो गया, इसलिए ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। डन है? एक क्वेश्चन बाबू तुम लोग यकीन मानना, और हर साल बच्चों को ये सिखाते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि तुम मेरे ऊपर भरोसा रखना। एग्जाम में जब बैठोगे ना, और जितना पेपर हम पढ़ा दिए हैं उसका एक क्वेश्चन नहीं छूट सकता। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि बहुत मेहनत और बहुत मंथन और बहुत तैयारी के साथ आते हैं पढ़ाने हम तुम्हारे पास, और तुमको पढ़ा करके निकलते हैं। एक क्वेश्चन दिखाने का कोशिश करते हैं। किताब का क्वेश्चन, NCERT का क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन, मॉडल सेट का क्वेश्चन, तुम्हारे किताब प्राइवेट पब्लिकेशन का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को एक जगह मेंशन करके ला करके और तुमको सामने रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं, ताकि चैप्टर समाप्त हो, बच्चे एक एक क्वेश्चन को देखें, एक एक क्वेश्चन को समझें, ताकि बच्चों को पता चले एग्जाम में बैठने के बाद कि क्वेश्चन का टाइप कैसा कैसा रहता है, क्वेश्चन का वेरिएंट कैसा कैसा रहता है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है। ये सारे चीज़ तुमको कब पता चलेगा? जब तुम सभी चीज़ों को देख पाओगे तब, कि पिछले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा, 2022 में कैसे क्वेश्चन पूछा, 2019 में कैसे पूछा, 2018 में कैसे पूछा है ना, 2022 में कैसे पूछा। ये सारी चीज़ों को तुमको देखते रहना पड़ेगा, तब जाकर के एक बेहतर तैयारी कर पाओगे। और लगेगा कि नहीं सर एकदम बैठे हैं एग्जाम में, एकदम हालात ख़राब कर देंगे एग्जाम का। बात समझ में आया? एग्जाम मेरा हालात ख़राब नहीं कर सकता है, एग्जाम का हालत ख़राब कर देंगे, है ना। क्वेश्चन हम डिसाइड करेंगे कि चुन चुन के बनाएंगे कि फलानवा बनेगा, फलानवा बनेगा, फलानवा हो गलो हमारे 100 नंबर क्लियर। क्लियर है? चलो आ जाओ बाबू, अगला क्वेश्चन पर आओ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का ऑक्सीकरण। आ जाओ बाबू, अगला क्वेश्चन पर तुम नजर डालोगे तो तुम थोड़ा सा ध्यान देना, और एकदम छूछे आरिफ सर क्वेश्चन वाले लिखाए हैं, उदाहरण दिए हैं तुम लोगों को, और अभी अभी थोड़ा देर पहले दे करके आए हैं। क्या सर? तो समीकरण CaCO3, CaCO3, और इसका जब विघटन होता है बाबू, अपघटन होता है, तो ये अपघटन के बाद बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये S लिखा हुआ समझ में आता है? ये सॉलिड है, ठोस है, S4 सॉलिड, और ये बन जाता है कार्बन डाई ऑक्साइड, G4 गैस, G4 गैस। अब समझ में आएगा सर? अब समझ में आएगा सर? तो देखो ये क्या हुआ सर, तो एकल पदार्थ था वो दो पदार्थों में टूट गया सर। इस अभिक्रिया को हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो बोलो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ अभिक्रिया करके या वियोजित होकर या अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है, टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, बट जाता है, उस अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है ने। बट जैसे वो याद है लऊ वाला, हमरे ससुरवा को 4-4 गो बेटवा, चारों में हिस्सा बटा दिलियो मैया गे। एक को के नहीं छोड़ा लियो, चारों में बंटवा दिलियो मैया के, है ने। लेकिन यकीन मानो बाबू, ये गाना सभी पे सूट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? हमारे पापा, हमारे दादा का 8 बेटा, कितना बेटा? 6 बेटा का हिस्सा मिला, 2 बेटा को नहीं मिला, जिसमें से हमारे पापा एक शामिल है। तो हिस्सा सब में नहीं बटवे लियो मैया गे। आज ध्यान देना, केयर करना। बताओ किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन। अगर ये जुट करके एक अभिक्रिया एकल पदार्थ कर बन जाता, तब उसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं?
बोलो बात क्लियर है सर। आ जाओ अगला क्वेश्चन पर नजर डालो तो बाबू तुम्हारे साथ क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखो कितना खतरनाक मजाक करेगा। कहता है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, संयोजन अभिक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से, अपघटन अभिक्रिया से, या इनमें से कोई नहीं। बताओ बाबू। तो ये तो सीधा सीधी बात है बाबू, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अगर इस पृथ्वी को नष्ट होना है तो केवल और केवल धरती पे एक काम रुक जाएगा, सब छटपटा छटपटा के बेटा दम तोड़ देगा। वो कौन सा क्रिया है? अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो हमारे वायुमंडल में, वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा, ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सांस कैसे लोगे? खाली ससुर से काम चलाना पड़ेगा। तो बताओ पृथ्वी खत्म होने के लिए केवल और केवल एक काम, छोटा सा काम सर, सिस्टम में थोड़ी सी गड़बड़ी कर देना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को रोक देना है सर, पृथ्वी नष्ट। इसीलिए हम बोलते हैं भगवान को अगर समझना है ना तो गणित को समझो, क्योंकि भगवान इस सृष्टि को इतना सिस्टम से सजाए हैं, इतना सिस्टमेटिक ढंग से बनाए हैं कि उस सिस्टम को समझने के लिए तुमको मैथ की ही आवश्यकता पड़ेगी। ना हिंदी काम देगा, ना संस्कृत काम देगा, ना उर्दू काम देगा, ना फारसी काम देना है। तो भगवान का सबसे लोकप्रिय भाषा क्लियर। आज से कोई पूछे मैथ, भगवान का सबसे लोकप्रिय भाषा है, क्योंकि भगवान को समझने के लिए तुमको इस सृष्टि को समझना पड़ेगा, और इस सृष्टि को समझने के लिए तुमको इसके सिस्टम को समझना पड़ेगा, क्योंकि भगवान इस सृष्टि को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से कंस्ट्रक्ट किए हैं। और जब तक इसको नहीं समझोगे तब तक उसको नहीं समझ पाओगे। बात समझ में आना कि नहीं आया है ना? और ध्यान रखना, हम लोग भगवान को, भगवान जानने का चीज है, मानने का चीज नहीं है। अगर तुम किसी चीज को मान लेते हो तो मानने का अर्थ यह होता है कि किसी चीज को जानने से मुक्त कर दिया तुम उसको, अब उसको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसको मान लिए हैं। तो मानने का अर्थ है जानने से क्या हो जाना? मुक्त हो जाना। इसलिए किसी भी चीज को जानेंगे, मानेंगे नहीं। भगवान जानने की चीज है, पहचानने की चीज है, ना कि भगवान परखने की चीज है कि हे भगवान हमरा जोड़े बेटा दे दिया और ना दिलथुन तो दूध भगवान कामे न करथुन, सही से आलसी हो गिलथुन है। ऐसा कोई बात नहीं है, वो आपके मन में लालच है। भगवान इसलिए थोड़ू ना है कि तोरा बढ़िया गाड़ी दिलवा देथुन, तोरा बढ़िया बंगला दिलवा देथुन, तोरा बढ़िया से सब कुछ नौकरी दिलवा देथुन, है ना, सब कुछ भगवान दिलवा देथुन। वो भी कैसे? 2 लड्डू चढ़ा के। घुसखोर हैं भगवान कि 2 लड्डू में तोरा 2 करोड़ की संपत्ति दे दें? मजाक चल रहा है? अरे यार 2 करोड़ को मांगे गया, कम से कम 1 करोड़ चढ़ा के आओ, है नहीं? एगो घर मांगे गए कि भगवान एगो हमको अच्छा घर दे दीजिएगा, तो बगल में एगो मंदिर बना करके आओ, एगो बगल में मस्जिद बना के आओ, भगवान के एगो घर बना के आओ, तब ना तो एगो घर देंगे खुश होकर के। तो तुम एगो लड्डू ले जाके दे देते हो, तो सुन मिश्री दे देते हैं, तो ये सब गलत हो जाता है। घुसखोर भगवान नहीं है, भगवान जानने का चीज है, उसको जानो बाबू, गहन अध्ययन से जानो, सिस्टम को समझो, समझ में आ जाएगा, है ना? कन कन में भगवान है, तुम खोज नहीं पा रहे हो, खोजो, तलाशो, मिल जाएंगे, इधर ही उधर ही है कहीं पे। तुम लोग के फार्मूला नियन नहीं कि सर वो कॉपिया में लिखा लिया, सर कॉपिया कहाँ करने तो रखा गली सर हैं? आ जाओ, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर रुक जाएगा सर तो हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन का लेवल गड़बड़ा जाएगा, और गड़बड़ा जाएगा तो सब तुम लोग ढनमना जाओगे, एक की निपट जाओगे। बोलो बात क्लियर है सर? आ जाओ अगला क्वेश्चन पर चर्चा किया जाए बाबू, अगला क्वेश्चन पर चर्चा किया जाए। अरे बोलो, अरे बोलो। देखो कैल्शियम ऑक्साइड ये अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। किसके साथ अभिक्रिया किया? जल के साथ। ध्यान देना, कैल्शियम ऑक्साइड का अभिक्रिया किसके साथ करवाएं? H2O। किसके साथ? जल के साथ। तो ये बना लिया CaOH का हॉल्टवाइड, इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे? बूझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे सर? बूझा चूना। क्या बोलेंगे सर? बूझा चूना। और इसको बोलेंगे सर कली चूना। क्या बोलेंगे सर? कली चूना। तो देखो तो बाबू, 2 पदार्थ मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण किया कि नहीं किया? इस अभिक्रिया को वियोजन, संयोजन, योगशील प्रतिस्थापन क्या बोलेंगे सर? संयोजन अभिक्रिया की, जिसमें 2 पदार्थ मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण कर ले, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन देखो याद आ गया, CaCO3 को पहचान रहे हो ना? इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है?
कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या देते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। इसी का नाम है बाबू संगमरमर। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है बाबू चूना पत्थर। क्या नाम है? चूना पत्थर। इसी का नाम है बाबू लाइम स्टोन। क्या नाम है? लाइम स्टोन। इसी का नाम है बाबू क्या? इसी का नाम है बाबू खड़िया। क्या बोलते हैं इसको? खड़िया। क्या बोलते हैं सर? खड़िया। तो इसका इतना सारा नाम है, इस नाम को याद रखना। और कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता कि सी निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? तीन को एक क्रम से लिख देगा, एगो अलग लिख देगा। तो भिन्न, इस चारों पांचों नाम याद रहेगा तब ना भिन्न को पहचान पाओगे। तो याद रखना इसका कैल्शियम कार्बोनेट का ये सारा नाम है। पढ़ाएंगे आगे योग्यशील अभिक्रिया कार्बन तथा यौगिक में। कहा? हाँ, इसमें उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का भी उदाहरण जाएगा। खाली बगलवा में उष्मा लिख देंगे और उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। बोलो बात डन है सर? कोनो दिक्कत है बाबू? जब हिम्मत पस्त हो गया। क्या बाबू, मौसम पूरा शानदार कर दिया ना? कोई ना, चला जाए आगे, चला जाए आगे। आ जाइए, चला जाए आगे। तो तुम लोग तो मजा आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्या कह रहा है? जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? जल का एक अणु बोले तो ये H2O। जल का कितना अणु है? एक अणु है। इसमें पूछा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात बताओ। तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कैगो है? एगो। 2 अनुपात 1 कहाँ दिया गया है सर? तो 1 अनुपात 2। किसका किसका पूछ रहा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। तो सर 1 अनुपात 2, 2 अनुपात 1 ना है तो 1 अनुपात 2 ही होगा। बोलो क्लियर है छोटू? कोई दिक्कत है बाबू? बोलो डन है? तो आज हमने यहां तक आपको क्वेश्चन करवाया। क्या बात समझ में आया सर? ऊपर ऊपर निकल गया? नहीं ना? पढ़ाई लिखाई करो बाबू, बहुत मेहनत से साइंस पढ़ा रहे हैं ताकि तुम लोगों को हमको बायो भी खत्म करना है सटाक से, है ना? टेंशन जी। तेरे सोच के साये में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, मोम का पुतला समझ रखे हो क्या, तुम्हारे लौह से ये लोहा पिघल नहीं सकता। बात समझ में आया? चलो छोड़े क्लास। हम नहीं दिया हुआ है ना, पहले हाइड्रोजन बोला उसके बाद ऑक्सीजन बोला, तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 उल्टा। बोलो ठीक है, छोड़े क्लास। हम मिलते हैं अगले क्लास में।